हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी क्लासरूम में। आज हम प्रतिशत के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हल करेंगे जो आगामी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो अब ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। राम ने 2 दर्जन पेन 480 रुपये में खरीदे तथा 4 पेन प्रति पैकेट के हिसाब से 100 रुपये प्रति पैकेट में बेचा, तो लाभ प्रतिशत क्या हुआ? राम ने 2 दर्जन पेन 480 रुपये में खरीदे, तो प्रति पेन की कीमत निकालेंगे। सबसे पहले 480 रुपये में उसने 2 दर्जन पेन खरीदे, यानी कि 24 पेन खरीदे, तो एक पेन की कीमत हो गई 20 रुपये। एक पेन उसने 20 रुपये में खरीदे, एक पैकेट में 4 पेन डाले, तो यानी कि 4 पेन यानी प्रति पैकेट की वैल्यू हो गई 80 रुपये, और वो बेच रहा है 100 रुपये में, तो 80 रुपये पर वह 20 रुपये लाभ कमा रहा है। तो इसको प्रतिशत में बदलेंगे तो मल्टीप्लाई बाय 100। अब इसको काट देते हैं। 21 जा 20, 24 जा 80, 4 को 100 से डिवाइड करेंगे तो 25 जा, तो ये आ गया 25%, 1/4, यानी कि उसको 25% का लाभ प्राप्त हुआ। ऑप्शन में देखें तो बी ऑप्शन अपना सही होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड। यदि किसी संख्या के 70% में 70 जोड़ा जाता है तो उसका परिणाम 150 का 70% होता है, तो वह संख्या क्या होगी? तो चलिए इसको पहले अपन क्वेश्चन में जो दे रखा है उस हिसाब से लिख देते हैं। अपन को संख्या पता नहीं तो उसको अपन x मान लेते हैं। x का 70%, इसमें कह रहा है कि 70 जोड़ा गया तो +70। अब कह रहा है तो उसका परिणाम होगा 150 गुणा 70%, तो ये हो गया 150 का 70%। अब इसको जैसा कि इसमें क्वेश्चन में दिया गया है वैसे अपन ने लिख लिया। अब अपन इसको सोल्व करेंगे। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, इधर 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। 7 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 7x अपॉन 10, प्लस ऊपर 70 है, इसके नीचे 1 लगा करके इसका एलसीएम ले लेंगे, और इधर इजिकल टू 15 साते 105। अब इसको एलसीएम लेंगे तो ये आ गया 10, और 10 1 जा 10, तो 7x ऐसा का ऐसा, प्लस 1 10 जा तो 70 इंटू 10 700 इजिकल टू 105 रुपये 105। इसको अपन वज्र गुणा कर देंगे। वज्र गुणा करेंगे तो ये आ गया, इसको अपन आगे यहाँ पे सोल्व कर दे रहा हूं मैं। वज्र गुणा करेंगे तो ये आ गया 7x प्लस 700 इजिकल टू 105 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1050। अब 7x और ये 700 इजिकल टू के निशान के उधर चला जाएगा, 1050, और ये प्लस का है तो इधर -700। अब 7x इजिकल टू 1050 में से 700 घट जाएंगे तो ये आ गया 350। अब x की वैल्यू निकाल लेंगे तो 350 बट्टा में 7, 7 एकम 7, 7 पंजो 35, और ये 0 यहां आ गया, तो x की वैल्यू आ गई 50। इसमें पूछा है कि वह संख्या क्या है, तो वह संख्या है 50, ऑप्शन नंबर बी। चलिए हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया गया है। एक दुकानदार ने कुछ संतरे 1 रुपए में 3 की दर से और कुछ संतरे 1 रुपए में 2 की दर से खरीदे। अब वह 20% लाभ प्राप्त करने के लिए प्रति दर्जन संतरे किस कीमत पर बेचेगा? तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। दुकानदार क्या करता है, 1 रुपए में 3 की दर से कुछ संतरे ले लेता है,
और 1 रुपए में 2 की दर से भी कुछ संतरे ले लेता है और फिर उनको 20% लाभ पर बेचता है। तो अपन इसने 1 रुपए में 3 लिए, इसको भी अपन 12 बना देते हैं और इसको भी 12 यानी कि 1-1 दर्जन बना देते हैं। तो 3 को 4 से गुना कर देंगे तो ये हो गया 12 और इधर भी 1 रुपए को 4 से गुना कर देंगे तो ये हो गया 4 रुपए। ऐसे ही इसको 1 रुपए में 2 संतरे लिए तो इसको भी 12 बना देंगे तो 6 से गुना इधर कर देंगे और रुपए को भी 6 से गुना कर देंगे तो इधर हो गए 12 संतरे और इधर हो गए 6 रुपए। अब चूंकि ये हो गए 10 रुपए, अब 10 रुपए में वो उसने कितने संतरे खरीदे? 24 संतरे। 10 रुपए में 2 दर्जन संतरे खरीद रहा है तो 5 रुपए में 12 संतरे खरीदेगा, यानी कि 5 रुपए प्रति दर्जन वह खरीदेगा। अब 5 रुपए प्रति दर्जन वह खरीदेगा, ये कह रहा है कि 20% लाभ प्राप्त करने के लिए वह प्रति दर्जन संतरे किस कीमत पर बेचेगा? तो जब 5 रुपए में 12 संतरे वह खरीद रहा है तो 20% लाभ प्राप्त करेगा तो 5 का 120% निकाल लेंगे, वो आ जाएगा 6 रुपए। ये आ गया 6 रुपए। तो 6 रुपए में वह 1 दर्जन संतरे बेचेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर हो गया सी करेक्ट। 6 रुपए प्रति दर्जन संतरे बेचेगा तब उसको 20% लाभ प्राप्त होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि एक छात्र के अंकों में 25% की वृद्धि की गई तो उसके कुल अंक 75 हो जाते हैं। 25 के 75 हो गए, 25% की वृद्धि हो गई तो कुल अंक थे वो 75 बन गए। तो उसके वास्तविक अंक कितने थे? अब वास्तविक अंक पूछे हैं तो अपन ये ऑप्शन से भी कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर पहला है 60, ये सही हो जाएगा। अब कैसे होगा? 60 है, 60 का 25% निकालेंगे तो 15 हो गया, तो 60 प्लस 15 75 बन रहे हैं। तो ऑप्शन ए सही हो गया ना। और दूसरे तरीके से अगर जिसको ऑप्शन की वजह से थोड़ी दिक्कत आती हो, ऑप्शन से नहीं कर पाता हो, तो वो सीधा सिंपल तरीके से भी कर सकता है। दूसरा तरीका भी अपने पास, वो क्या है, जो उसके वास्तविक अंक थे वो अपन को पता नहीं, तो अपन उसको मान लेते हैं x। तो क्या करेंगे, x का 25% की वृद्धि हो रही है तो x का 125% कितना बता रहा है? 75 बता रहा है, 75 कर लेंगे। अब इसको वज्र गुणा कर देंगे, वज्र गुणा करेंगे तो ये आ गया 75 गुना में 100 और बट्टा में 125। ये x इज इक्वल टू, x की वैल्यू निकाल लेंगे, 25 पंजो 125 और 25 चौक 100। अब 5 को 75 से काटेंगे, 5 एकम 5 और 5 15 जा रहा है 75, तो ये आ गए 15 चौक 60। x की वैल्यू आ गई 60। तो उसके जो वास्तविक अंक थे वो कितने थे? 60 अंक। वास्तविक अंक आ गए 60 अंक। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक आयत की लंबाई में 15% की बढ़ोतरी तथा चौड़ाई में 10% की कमी की जाए तो आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का बदलाव होगा? क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, इसको करने का एक सिंपल तरीका बताता हूं। 15% की बढ़ोतरी की गई है तो सीधा ही 115%, और 10% की कमी है तो गुणा 10% कम कर देंगे तो 90 और बट्टा में 100। 15% की बढ़ोतरी की गई है तो 115 कर देंगे, 10% की कमी है तो 100 में से 10 कम 90 बट्टा में 100। तो ये 0 से ये 0 कट गया और 5 से 100 काट दें, 5 दूने 10 और 5 23 जा 115। अब 23 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई किया तो ये आया 23 नामे 207 और बट्टा में 2।
2 को इससे डिवाइड करेंगे, 207 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ गया 103.5, यानी कि 3.5 की बढ़ोतरी हुई है। तो ये ऑप्शन नंबर डी अपना सही हो जाएगा। 15% की बढ़ोतरी होती है और चौड़ाई में 10% की कमी होती है। तो 15% की बढ़ोतरी में 115 गुना 90 बटा में 100, फिर 0 से 0 कट गया, 5 दूने 10, 5 23 जा 115, 23 नामे 207 बटा 2, 2 को 207 में भाग देंगे तो 103 बटा 103.5, यानी कि 3.5 की आयत में बढ़ोतरी होती है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 है, कुछ मुर्गियां तथा कुछ बकरियों के 40 सिर हैं और 100 पैर हैं, तो बताओ बकरियों की संख्या क्या होगी। ये क्वेश्चन आपने कई तरह से निकाला होगा। इस क्वेश्चन का मैं एक इजी ट्रिक बताता हूं आपको, जिससे आपको पेन उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इस क्वेश्चन को देख करके ही आप आंसर बता दोगे। सिंपल तरीका है इसका, जितने भी इसमें पैर हो उनको आधा कर दीजिए और सिरों की संख्या घटा दीजिए। जो भी बकरी या मुर्गी जो भी पूछे जाते हैं उसका आंसर आ जाएगा। जैसे सिर 40 है और पैर 100 है, तो पैरों की संख्या कितनी है 100, इसको आधा कर दो, 2 से भाग कर दिया, क्या आया 50, और फिर सिर कितने दिए गए हैं वो इसमें से घटा दो, 50 माइनस 40 आ गए 10, तो ये 10 बकरियों की संख्या हो गई। और बकरियों की संख्या 10 आ गई, मुर्गी पूछे तो 40 सिर है टोटल, तो 30 मुर्गियों के सिर हो गए, 10 बकरियों के। ऑप्शन नंबर ए सही आ गया इसमें। ये क्वेश्चन इस तरह से निकालोगे, चाहे मुर्गियां पूछे चाहे बकरियां पूछे, इस तरह से निकालोगे, पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है आपको, सीधा 5 सेकंड के अंदर आप आंसर देखते ही कर दोगे। ऐसे ही ध्यान रखना, याद रखना इसको। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7, चीनी के दाम में 10% कमी होने पर कोई गृहिणी 1116 रुपए में 6.2 kg चीनी अधिक खरीद सकती है, तो चीनी का घटा हुआ मूल्य क्या होगा। इस तरह के क्वेश्चन आपसे 2 तरह से पूछे जाते हैं, जिसमें एक तो पूछा जाता है कि चीनी का घटा हुआ मूल्य क्या होगा, और एक पूछा जाता है कि चीनी का प्रारंभिक मूल्य क्या होगा। तो इस क्वेश्चन में मैं आपको दोनों ही चीजें बताऊंगा। देखिए, सीधा सा है, 10% कमी है, 10% का मतलब हो गया 1/10। अब 10% अगर कमी हो रही है तो इसको बराबर करने के लिए 1/9 बढ़ाया जाएगा। 10% कमी होती है तो 1/9 बढ़ाया जाता है। वो कैसे बढ़ाया जाता है बराबर करने के लिए, आप इसमें कंफ्यूज हो रहे होंगे, तो मैं आपको बता देता हूं। जैसे इधर थोड़ा सा रफ में बता देता हूं मैं। जैसे 100 रुपए 125 रुपए है, 125 का अगर 1/5% या 1/5 कम किया जाता है तो कितने बन जाते हैं 100 रुपए बन जाते हैं। और वापस इसको 125 बनाने के लिए क्या करेंगे, 1/4 इसमें बढ़ाएंगे, तो 100 में 1/4 बढ़ेगा, वापस 125 बन गया। तो 1/25 कम हुआ और 1/4 बढ़ गया बराबर करने के लिए। ऐसे ही 1/10 की कमी आई तो बराबर करने के लिए 1/9 बढ़ाएंगे। इस तरह के अगर आपको इसमें कंफ्यूजन हो तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इस तरह के काफी क्वेश्चन लेके आऊंगा और अच्छे से फ्रिक्शन के माध्यम से वो सोल्व करवाऊंगा। अभी ये क्वेश्चन देखिए, 1/10 की कमी आई है तो इसको बराबर करने के लिए अपन क्या करेंगे, 1/9 बढ़ाएंगे। तो 1/9 बढ़ाएंगे, इसमें दिया गया है कि 1016 रुपए में 6.2 kg चीनी अधिक खरीदी जा सकती है उसकी। तो ये 1116 रुपए को 1/9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा, 9 एकम 9,
9 दूनी 18, 9 चौक 36, 124 रुपये 6.2 kg चीनी का मूल्य आ गया। जो उसको अधिक मिली है 6.2 kg चीनी, उसका मूल्य आ गया 124 रुपये। अब 124 रुपये 6.2 kg चीनी का मूल्य आ गया, तो अपन 1 kg चीनी का मूल्य निकाल लेंगे। 124 बटा 6.2, पॉइंट हट गया तो ऊपर गुणा 10, 62 एकम 62, 62 दूनी 124, ये आ गया 20 रुपये प्रति केजी। ये आया प्रारंभिक मूल्य, प्रारंभिक मूल्य। लेकिन इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा है कि चीनी का घटा हुआ मूल्य क्या है। तो घटा हुआ मूल्य पूछा है, तो 20 रुपये प्रारंभिक मूल्य आया है और 10% की इसमें कमी बताई गई है। तो 20 का 10% अपन निकालेंगे तो 2 रुपये होगा, तो सीधा निकाल लो 20 का 90%। 90% निकालेंगे, 0 से ये 0, ये 0 से ये 0, और 18 रुपये प्रति केजी ये आ गया घटा हुआ मूल्य। ₹20 प्रारंभिक मूल्य आया, 10% की कमी बताई गई है, तो प्रारंभिक मूल्य में 10% कम कर देंगे। या तो 20 में से 10% निकाल करके इसमें लेस कर दो, या 20 का सीधा 90% निकाल लो। 20 का 90% निकालेंगे तो 18 रुपये आ गए, 18 रुपये प्रति केजी ये आ गया घटा हुआ मूल्य। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तथा बेल आइकन को ऑन करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को ऑन करने से हमारे द्वारा डाले गए सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। धन्यवाद।